जय माता दी वीरों। आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जय बेड़ वाली माता रानी, जय बेड़ वाली माता रानी, सदा रक्षा करू माता कल्याणी। जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी। वीरों, जो समाज और जो व्यक्ति और जो धर्म जागृत रहते हैं उनका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, कभी उनको कोई झुका नहीं सकता। लेकिन झुक करके रहने में समाज के अंदर, धर्म के अंदर, परिवार के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ती है, घटती नहीं। जिधर भी झोंका जाए, जिधर भी हवा बहे, उसी की तरफ झुक जाना चाहिए। देखते होंगे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिधर हवा बहता है उधर मुड़ जाते हैं, उधर उसी की तरफ झुक जाते हैं। अगर उधर ना झुक जाएं तो टूट जाएंगे। से बड़े बड़े पेड़ को देखिए, वो अकड़ के खड़े रहते हैं और जब आंधी तूफान आता तो टूट जाते हैं। इसलिए झुकना अपने लिए और समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए सर्वोपरि है। झुकना चाहिए अपने से बड़ों के सामने भी, और गलती हो या ना हो छोटों के सामने भी, क्योंकि समाज और परिवार मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धर्म है। अगर इसको हम भूल जाएंगे तो हमारा संस्कार, हमारा परिवार हमसे दूर हो जाएगा। भाषा कोई भी हो, आप किसी भी भाषा का अध्ययन करें, लेकिन अपने संस्कृत को मत भूलिए, अपने समाज को मत भूलिए। जानते हैं, कुमार विश्वास से किसी ने पूछा, एक शब्द था मुझे याद आ गया, उनसे पूछा कि यूपी बिहार के लड़के क्या करते हैं और दिल्ली और यूपी बिहार के लड़कों में फ़र्क बताइए। कहीं दिल्ली का लड़का अगर बड़ा होता है तो डेट पे जाता है, सिर्फ घूमना फिरना टहलना। अगर यूपी और बिहार का लड़का जब बड़ा होता है तो तारीख पे जाता कचहरी। ऐसी मानसिकता है। हमारा कुटुंब 10 परिवार, 15 परिवार, 5 परिवार, एक परिवार लेकर के घर के अंदर जीवन यापन करते हैं और समाज को नया रास्ता, नया दिशा देते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब आपका धर्म, आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो उसको आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। और सबसे कमजोर नहीं कह सकते हिंदू धर्म को, हाँ नरम मुलायम कह सकते हैं। जैसे मुलायम मिट्टी हो, मुलायम कोई सामान हो, उसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं, किसी की मूर्त बना सकते हैं, कोई भी आप चीज़ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नरम और मुलायम रहेगा। सब बच्चा छोटा हो तो मुलायम है, उससे कहेंगे पानी हो। किस बड़े एक दूसरे में भेद कम समझता है और सबके काम में मदद करता है और सब उससे मदद लेते भी हैं। छोटा बच्चा सबका प्यारा इसीलिए होता है क्योंकि वो किसी एक दूसरे से भेद नहीं रखता। तो हमारे धर्म के, हिंदू धर्म इतना मुलायम है कि किसी से भेदभाव नहीं रखता। ये बहुत नरम है, बहुत मुलायम है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं कर सकते। जो जितना मुलायम होता है उतने ताकतवर होता है, वो कमजोर नहीं होता, मुलायम जरूर हो सकता है। और मुलायम का कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी धर्म के लोग हमारे धर्म से निकाल रहे हैं लोगों को, जैसे हिंदू धर्म है तो चलो ईसाई बन जाते हैं, चलो जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कोई भी धर्म में जाकर के घुस जाते हैं। अगर 2 4 1 10 1000 2000 के संख्या में अगर धर्म परिवर्तन करा लिए हैं और बाबा बागेश्वर धाम हमारे शास्त्री जी महाराज 50-100 को ला करके अगर हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या पूर्ण रूप से मिल गए हैं? नहीं, उनमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। हजारों की संख्या में हम धर्म परिवर्तन कर दिए, हिंदू धर्म के लोग हजारों धर्म में परिवर्तन हो गए। और किसी धर्म के लोग 10 15 20 की संख्या में आके अगर हिंदू धर्म में आ जाते हैं तो एक कौन सी बहुत बड़ी जीत हो जाती है हमारी। अपने आप को हमें संभालना पड़ेगा।
अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति राम को नहीं मानता है, जो व्यक्ति राम को नहीं पहचानता है, वो सच करता निराकार है ना, तो निराकार में कोई आकार दोगे ना आप। जब तो निराकार है तो कोई आकार आप देंगे, कोई नाम देंगे, तो किसका नाम देंगे आप? वही मेरे राम को, राम ही है। अगर कोई ना माने तो कभी चोट लग जाती है, कोई दर्द हो जाता है, कोई आपको मार देता है, कोई कष्ट पड़ जाता है, तो हरे राम, हे राम। राम ऐसा शब्द है जो आपके कष्ट को दूर कर देता है और आपके कष्ट को हर लेता है। जो व्यक्ति इस धर्म को और जाति को, इस धर्म को और भगवान को नहीं मानता, उसके साथ हमेशा 24 घंटा निगरानी कर लीजिए, वो दिन भर में जरूर राम का नाम लेता होगा। फिर काय को धर्म परिवर्तन? मेरे परम पूज्य श्री रामचंद्र जी को न मान रहे हैं ना सही जाने में, अनजाने में तो मान रहे हो। हिंदू धर्म से कोई भी धर्म परिवर्तित कर देते हैं। अगर एक हिंदू धर्म का लड़का इस्लाम धर्म की लड़की से शादी कर लेता तो हमारा समाज ही उसको नहीं जीने देता। दूसरे को जीने की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा समाज, हमारा परिवार ही हमें नहीं जीने देगा, मुझे समाज से बहिष्कार कर देगा। और हमारे धर्म के लोगों को कोई भी ले आकर के आराम से कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि हम मुलायम हैं। फिर भी चैलेंज करता हूं मैं, कोई धर्म को डिगा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये हमेशा हमेशा के लिए जागृत है। ये दीपक है जो जलती है तो उजाला देती है, और जो इसके प्रकाश के अंतर्गत आता है वो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। सोच ही हमारी मुझे दुख देती है और सोच ही मुझे आगे ले जाती है। एक छोटी सी कहानी है। मुझे आज के 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और ये मेरे यहाँ मोटरसाइकिल से जो है पूरे गाल पे चोट लग गया था, आर पार हो गया था, इधर से उधर हो गया था। मेरा साहसी बन करके खुद को नहीं, खुद के ऊपर भी एक कहानी है। खुद को कभी नहीं कहता हूँ मैं ताकतवर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, कभी नहीं। कोई आपके पीछे एक ऊर्जा है जो ताकत है, अच्छे रास्ते पर अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगी। कभी हम नहीं लगना चाहिए अपने अंदर, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मिट्टी हूँ, जो आज हूँ कल मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। हाँ, सत्य जरूर है। अगर सत्य है तो ये आपकी ताकत बन जाती है, और कोई आपके पीछे से मदद करता है। जानते हैं कि एक कहानी है, और भोलेनाथ जी गणेश जी से कहते हैं, एक साथ 3 सांप 2-3 सांप दौड़ा रहे थे गिलहरी को पकड़ने के लिए, और गिलहरी जैसे भागते 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 राम जी का नाम, प्रभु का नाम लेते लेते भागती रही, बसती गई, पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ के लास्ट टहनी तक पहुंची, और उसके बाद रास्ता खत्म, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं था, पेड़ वहीं तक पेड़ ही था। सांप वहां तक पहुंच गए, उसने छलांग लगा दिया, एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर आके गिर पड़ी। बहुत कूदने लगी कि मेरे अंदर ताकत था, मैं बलवान थी, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सांप से बच करके यहाँ तक चली आई हूँ, और कूद रही थी, उछल रही थी। तब तक ऊपर से बाज देखा, उसको आके पकड़ लिया, पकड़ के लेके चला गया, अपना निवाला बना लिया। वहां से बचा तो यहाँ वो मर गया। जितना समय वो अपने आप में, हम में खुशियां चाहने में, कूदने में समय व्यतीत किया, उतने देर में अपना सही सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया होता, और अपने अंदर मैं न ला करके प्रभु को लाया होता कि ईश्वर मुझे आपने बचा लिया, आगे मेरी अच्छा करना, तो शायद वो बात उसको नहीं पकड़ पाता। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, हम जब चाहे छोटा बन जाए और जब चाहे बड़ा बन जाए, सोचने के ऊपर ही निर्भर है आपको। मन की गति, हमारे भारत देश के अंदर मुनि होते थे, मुनि, और मुनि मौन रहते थे। मौन रहने से जो विद्या आपको प्राप्त होगी संसार में, वैसा विद्या आपको नहीं मिल सकता। कल्पना कीजिए, रोज सुबह उठिए और किसी से न कुछ बोलना, न कुछ चालना,
अपने दिनचर्या में लग जाओ। जहाँ तक कोशिश करो चाय पीने के बाद अपने ऑफिस तक पहुँचने तक अपने आप को कंट्रोल रखो कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे आज बोलना नहीं है कुछ फालतू काम की चीज़ें ही बोलेंगे जितना मुझे बोलना है। मैं खुद पे लागू करता हूँ। पहले मैं बहुत बोलता था, अब आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोगों से बतियाता हूँ। खुद को कंट्रोल रखना चाहिए। मुझे चोट लगी थी, हॉस्पिटल में भर्ती था। मिलने वाले मित्र परिवार के लोग, माता जी के भक्त लोग हॉस्पिटल में देखने गए तो मेरी आंख से ब्लड निकल रहा था और पट्टी करवा रखा था। जब लोगों को देखा तो मैं हंसते हुए खुश होकर के उन लोगों से मिला। जो होना तो हो गया, तो लौट के नहीं आने वाला। हाँ, उसमें सुधार कर सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो कि जो अब हुआ मेरे साथ ऐसा किसी के साथ ना हो और मेरे साथ भी कभी ऐसा ना हो। तो जितने लोग मुझे देखने जाते थे मैं लोगों से हंस के खुश होके बतियाता था। मैं क्या 2 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए मेरे पास, और तब भी मैं दुखी रहूंगा। मेरे सामने 2 मिनट के लिए भी दुखी रहेंगे। बाहर जाके पान गुटखा सिगरेट पी करके हंसेंगे और हंस करके अपने घर चले जाएंगे। जितना देर मेरे पास है उतनी देर दुखी हैं। जब ये बाहर जाके खुश होंगे, ये नहीं करो मेरे ऊपर खुश होंगे, वो खुद से उनकी प्रसन्नता होगी और किसी काम में अपना मैटर दिमाग लगा देंगे, मेरी तरफ याद खत्म कर देंगे, अपना खुश रहेंगे। और जब मैं सोचा अगर मेरे पास आ रहे हैं तो जितना देर मेरे पास रहे तब तक तो मैं खुश रहूं, इन्हीं के बहाने खुश रहूं। आगे तो जो मुझे दुख मिला हो तो मुझे भोगना है, मुझे कष्ट लिखा है उतना तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कर्म है, जो भी बीज है आप बोते हैं उसका फल आपको मिलेगा। कर्मों का फल तो इंसान को मिलता है, कीमत पे मिलता है, चाहे कोई भी हो। हर इंसान जानता है मैं कितनी गलती कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ। उसकी आत्मा खुद उसको झकझोरती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। फिर भी इंसान अपने गुरूर और अपने घमंड में वो कार्य कर जाता है। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आत्मा ही अमर है। ये तो हमारा ये मजदूर है, शरीर मेरा मजदूर है, आत्मा मेरा अमर है। ये आत्मा की ताकत है, किससे जो काम करवाना चाहे करवा ले। लेकिन एक दिन जब ये शरीर मेरा कार्य नहीं कर रहा है या शरीर मेरा कोई गलत रास्ते पे गया, आनंद लिया, कुछ भी किया, उसी से उसके कर्मों का फल उसको मिलता है। तो इंसान इसलिए बूढ़ जानते हैं रामायण में सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? जबकि उसमें 75% 75% राक्षस मारे गए हैं, केवल 25% धार्मिक बातें हैं उसमें। अब बताइए, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड का इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे बूढ़ बुजुर्ग चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अगर बुरे हैं तब भी कुछ सीख देंगे, अच्छे तो बहुत सीख देंगे। क्योंकि बुरा अगर हैं तो बुरे रास्ते जाने से आपको बचाएंगे, क्योंकि उनको अनुभव है, अनुभवशील हो चुके हैं वो। ऐसे सुंदरकांड में जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय कुलाए। जानते हैं जब जामवंत जी महाराज हनुमान जी से कहते तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, बड़े प्रभावशाली हो, बड़ी ताकत है आपके अंदर, तब तक तो चुम मार के ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि राम काज करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपका एक कार्य है, प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा हो, ब्राह्मण क्यों पीछे गए? इसका कारण ब्राह्मण की प्रशंसा करता है। अगर कोई उनकी प्रशंसा दूसरा कोई व्यक्ति करता है तो आज ब्राह्मण सर्वोपर थे, वो रहेंगे हमेशा, हैं भी, लेकिन और आगे निकल जाते हैं। लेकिन उनकी प्रशंसा केवल ब्राह्मण ही किया। तो अगर मैं कोई प्रशंसा अगर करता है मेरा व्यक्ति विशेष का, तो अच्छा नहीं है, वो चापलूसी कहलाएगा, उसको चापलूसी कहते हैं। हाँ, मेरे द्वारा किसी और की प्रशंसा हो तो चापलूसी नहीं है, क्योंकि उसमें दो हो गए।
तो हनुमान जी खुश हुए और खुश होने के बाद उनकी सारी आज्ञा का पालन किए, आगे का कार्य किए, आप लोगों को पता है। तो बूढ़ बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं या समाज में हैं, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर अपने जमाने में अपने टाइम में कोई गलत कार्य कर दिए हैं तो उसके बारे में गलत परिणाम के बारे में बताते हैं, उसे सीख मिलती है समाज को, हमारे परिवार को, हमें। इसलिए जो भी हमसे बड़े उनके आगे झुकना सीखिए, जो छोटे उनके आगे भी झुकना सीखिए। झुकने से इंसान आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ता है। इसलिए खुद को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जाते जाते वीडियो बनाते बनाते मुझे आज 80-85 वीडियो में डाल चुका हूँ मोबाइल में। कोई गलती होगा, भूल चूक हुआ तो माफ़ करना। मेरा वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब कर लेना बाबू, और कमेंट कीजिएगा। कोई गलत शब्द अगर मुझसे निकल गया होगा तो माफ़ करना। हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आवाज़ लगाता रहूँगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदू राष्ट्र, मैं नहीं जानता और कौन सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो अपने मंदिरों में मैं पूजा नहीं कर पाता, अपने धर्म स्थल पे मैं नहीं जा पाता, अपनी महाशिवरात्रि में नहीं मना पाता, अपने जो क्रियाकलाप है, जो हमारे धार्मिक संस्कृत जो प्रथा है उसको नहीं मना पाता। इसलिए हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की मांग मुझे क्या करनी है? हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करना? ठप्पा लगेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हम जितना लोग बोल रहे हैं 5 लाख 3 लाख 10 लाख इकट्ठा करके जो रैली निकाल रहे हैं, उतना हमारे नागा बाबा है, उससे दुगना ओघड़ बाबा है। अरे हम लोगों बाबा का तो बहुत बाद में काम लगेगा, क्योंकि मैं स्वार्थी बाबा हूँ कि नहीं हूँ? परिवार है, गृहस्थ आश्रम में हूँ, माया लोभी दुनिया है, माया मुझे भी चाहिए। माया को दुनिया पकड़ने के लिए दौड़ती है, माया के पीछे मैं भी दौड़ता हूँ। कोई माया के पीछे दौड़ता है, कोई महामाया के पीछे दौड़ता है। तो हम लोग महामाया वाले हैं, महामाया के पीछे दौड़ते हैं। क्योंकि महामाया अगर मुझ पर खुश रहेंगी, मेरे परिवार पर खुश रहेंगी, तो माया तो अपने आप आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि महामाया आपको सुधार देंगी, आपके परिवार को सुधार देंगी। संकल्प लीजिए, जिंदगी में जीना है तो नंबर 1 खुश होकर जीना है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई खुश करने वाला पैदा नहीं हुआ। जिंदगी में किसी की सेवा करने से पहले खुद की सेवा करनी चाहिए। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। जब तक आप अपनी सेवा नहीं करेंगे, आपकी सेवा कोई नहीं करेगा। अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो शेयर जरूर करना मेरे बाबू। जय माता कल्याणी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की।